हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़े थे, लेसन नंबर 2। तो उसमें से हम लोग पिछले वीडियो में विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन कितना प्रकार का होता है वो सब पढ़ लिए थे, और उसी के बारे में आज आगे पढ़ेंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री। तो देखे थे कि विलयन की सांद्रता के हिसाब से विलयन 3 प्रकार का होता था, और संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन में क्या होता था कि जिसमें कुछ और मात्रा विलय की घोल सकते हैं हम लोग, उसको असंतृप्त विलयन कहेंगे। और जिसमें हम लोग विलय की मात्रा कुछ नहीं घोल सकते, उसको क्या कहेंगे हम लोग, संतृप्त विलयन। और वैसा विलयन जिसमें हम लोग संतृप्त विलयन में भी ताप की सहायता से कुछ और विलय की मात्रा घोल देते थे, उसे क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। और उसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि इन तीनों का पहचान कैसे करें हम। अगर संतृप्त विलयन हो या असंतृप्त विलयन हो, इसका पहचान कैसे करेंगे। संतृप्त, असंतृप्त लिखिए, असंतृप्त, फिर संतृप्त और अति संतृप्त और अति संतृप्त विलयन की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग एक प्रश्न लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, एक प्रश्न लेंगे और इसमें विलयन लेंगे। क्या लेंगे, इसमें विलयन लेंगे। विलयन लेंगे, कोई भी विलयन ले लिए। हमको इसके बारे में जांच करना है कि ये संतृप्त है, ये क्या है, असंतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है, कि ये संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन है, या अति संतृप्त विलयन है। हमको जांच करना है, अति संतृप्त विलयन है, हमको पहचान करना है बिना देखे। मतलब हमको सिर्फ एक विलयन दिया हुआ है और हमको जांच करना है कि ये कैसा विलयन है, और संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त, इन तीनों में से कौन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें विलय का कुछ और मात्रा घोलेंगे। क्या करेंगे, इसमें कुछ विलय का मात्रा घोलेंगे। अगर जैसे कुछ और मात्रा विलय का हम घोले और देखेंगे कि एक विलय का मात्रा घुल जाता है, क्या होता है, विलय का मात्रा घुल जाता है, इसका मतलब वो असंतृप्त विलयन है। वो क्या है, असंतृप्त विलयन है। अगर कुछ विलय का मात्रा और घुल जाए, मतलब वो असंतृप्त विलयन है। ठीक, अगर विलयन में कुछ और मात्रा हम विलय का घोले और देखते हैं कि वो विलयन में घुलता नहीं है, विलय का कुछ मात्रा क्या होता है, घुलता नहीं है। अगर विलयन में कुछ और मात्रा विलय का घोल दे और देखें घुलता नहीं है, तब बोलेंगे वो संतृप्त विलयन है। वो क्या है, संतृप्त विलयन है। अगर देखेंगे विलयन में कुछ और मात्रा घुलने से घुल जाता है, मतलब वो असंतृप्त होगा। लेकिन देखते हैं कि विलय का मतलब कुछ घुलने पर वो घुलता नहीं है, बल्कि तली में आकर के बैठ जाता है, मतलब वो क्या होगा, संतृप्त विलयन होगा। ठीक, लेकिन अगर संतृप्त विलयन हो जाए, अगर लेकिन देखें कि हम उसमें अगर ताप दे रहे हैं और उस कुछ मात्रा और घोल रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो अति संतृप्त हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त हो जाएगा, और उसका गाढ़ा हो जाएगा। मतलब वो कुछ उसमें, जैसे अगर चीनी का रस ही देखते हैं तो कितना गाढ़ा हो जाता है, और ताप देंगे वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह पहचान करेंगे। अगर घुल जाए तो बोलेंगे असंतृप्त, अगर ना घुले तो बोलेंगे संतृप्त, मतलब तली में आकर के बैठ जाए, बोलेंगे संतृप्त। लेकिन अगर तली में बैठ रहा है लेकिन अगर ताप दे रहे फिर घुल रहा है वो, तब बोलेंगे ये क्या है, अति संतृप्त विलयन है। वो क्या है, वो अति संतृप्त विलयन है। ठीक, अब अगला चीज पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि असंतृप्त विलयन है, क्या है, या संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन है, इसको बनाना है हमको असंतृप्त। क्या बनाना है हमको, असंतृप्त। तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, संतृप्त विलयन दिया हुआ है, बनाना है असंतृप्त। बनाना क्या है, हम सबको असंतृप्त विलयन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, मतलब कि संतृप्त विलयन, दिमाग लगाइए। संतृप्त विलयन जैसे बोले, मतलब इसमें घोल हम नहीं सकते कुछ,
हमको बनाना है असंतृप्त, मतलब उसमें हम कुछ और घोल सकते हैं, तो तभी घुलेगा जब उसमें विलायक ज़्यादा हो। विलायक क्या हो? ज़्यादा हो। मतलब अगर पानी अगर हम बढ़ा दें तो उसमें तब हम कुछ और मात्रा घोल सकते हैं। जैसे अगर बात करें ऐसे कि ये संतृप्त विलयन है, इसमें चीनी का मात्रा घोलते हैं तो ये नीचे जाकर बैठ जाता है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसका पानी और बढ़ा दें, क्या करें, इसका हम पानी और बढ़ा दें तो इसमें ये चीनी भी जो था वो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। मतलब विलायक बढ़ा करके क्या करें? विलायक बढ़ा करके, विलायक का परिमाण बढ़ा करके, बढ़ा करके। या तो अगर हम संतृप्त विलयन है, अगर तापमान देंगे तो ये फिर भी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। मतलब हम ताप बढ़ा करके भी, ताप बढ़ा कर भी, ताप बढ़ा करके भी क्या कर सकते हैं हम लोग? ताप बढ़ा करके इसको हम लोग असंतृप्त बना सकते हैं। ठीक। अगर उल्टा पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए? उल्टा पूछा जाए कि अगर हम संतृप्त विलयन से असंतृप्त बनाएंगे तो ये बोलना है विलायक का परिमाण बढ़ा करके या ताप बढ़ा करके। ठीक। लेकिन अगर उल्टा पूछा जाए कि बताइए असंतृप्त विलयन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? असंतृप्त विलयन दिया हुआ है, आपको बनाना है सिर्फ संतृप्त। मतलब क्या? अभी इसमें घुल रहा है, मतलब क्या? इसमें अभी घुल रहा है। और संतृप्त मतलब क्या है? इसमें अभी घुलने का क्षमता है, लेकिन हमको बनाना क्या है? संतृप्त। हमको बनाना क्या है? संतृप्त। मतलब उसमें घुलने का क्षमता नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मान के चलिए ये असंतृप्त विलयन है, कोई भी असंतृप्त विलयन है, तो इसको बनाना है संतृप्त। तो क्या करेंगे हम लोग? विलय का मात्रा बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? विलय का मात्रा बढ़ाएंगे। इसमें चीनी घोलेंगे, चीनी घोलेंगे, चीनी घोलेंगे, तो अपने एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। मतलब विलय का परिमाण बढ़ा करके, विलय का परिमाण बढ़ा करके, विलय का परिमाण बढ़ा करके। या तो दूसरा बोल सकते हैं, उसमें ताप बढ़ा करके गए थे, इसमें ताप घटा दीजिए आप। ताप का मान, ताप कम करके, ताप कम करके, ताप कम करके मतलब क्या? ठंडा करके, ठंडा करके। दोनों से कर सकते हैं। ठीक, यही था और संतृप्त से संतृप्त बनने का तरीका। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।